का जितना मार्जिन हमारा पिछली बार रहा था उससे कम रहने वाला तो नहीं है। उस हिसाब से के आंकड़े को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअलिटी पर हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि देर रात तक हम लोग शामली में उधर बिजी रहे और डाटा कलेक्ट होने के बाद मोटा मोटा सा आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। आंकड़े हमारे बिल्कुल फिट हैं। पिछली बार भी कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम किया था। अब की बार भी बहुत सारे साथियों की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण बीत जाने के बाद प्रत्याशी घर में बैठकर गुणा भाग लगा रहे हैं कि कहाँ पे कितने वोट मिले हैं, कहाँ पे बढ़त मिली है, कहाँ पे कोई चूक रही है। इस सब चीज़ों में ये प्रत्याशी लगे हुए हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कैराना लोकसभा के सांसद और प्रत्याशी प्रदीप चौधरी साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव में क्या उनकी विशेष उपलब्धि रही है और चूक किस जगह पर हुई है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी नमस्कार एमपी साहब। स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। लोकसभा चुनाव बीत गया है, पूरी जी तोड़ मेहनत की गई है, 15-20 दिन की मेहनत आपकी लगातार रही है। इस चुनाव में विशेष उपलब्धि क्या रही है? चुनाव हमेशा चुनाव होता है, चुनाव में अच्छा परिणाम निकालने का प्रयास किया जाता है, वो हम लोगों ने किया है। लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम लोग चुनाव में लगे और लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने अपना वोट का प्रयोग किया है। अच्छा परिणाम लोकसभा पर फिर से कैराना पर देखने को मिलेगा। जो समय मिला है क्या वो पर्याप्त समय मिला है, माकूल समय मिला है, या कोई चूक रह गई है इस चुनाव में? किस समय रहता तो ये कर लेते? नहीं, पर्याप्त समय मिला है। हम लोगों ने अच्छा अपना प्रयास किया है और भाई प्रयासों के बाद, क्योंकि कोई कमी हमने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी, ना सरकार ने काम करने में छोड़ी, और मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया और देश के लिए अच्छे निर्णय और भी आगे हो सकें, ऐसा सभी का मत रहा है। और आगे चल करके फिर से देश की सरकार बनने जा रही है। देश की सरकार बनने के बाद फिर से बड़े निर्णय देश के हित में काम हमारी सरकार करेगी। लंबी लोकसभा है, हजारों गांव है, क्या सभी गांवों में जो है सभी पूरी लोकसभा में घूमने का जो आपका टारगेट था वो पूरा हो पाया? नहीं, अधिकांश जगह हम लोग पहुँचे। चुनाव में सभी जगह तो पहुँच पाना संभव नहीं होता है, लेकिन हम लोग जहाँ तक भी पहुँच सके हम पहुँचने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, कोई ना कोई पार्टी का व्यक्ति पहुँचा है, सभी लोगों को टच करने की कोशिश की गई। हर जगह सभी लोगों को साथ लेकर के चुनाव में अच्छा परिणाम निकालने का प्रयास किया गया। एमपी साहब, जब हम आए थे तो आंकड़े लगाने में व्यस्त थे अपने समर्थकों के साथ में। जो है 5 विधानसभाएं आती है, पूरा लोकसभा चुनाव आता है, किस तरह के आंकड़े जो है किस तरह गुना भाग में देखने को मिला है और आंकड़ों में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिएगा, आंकड़े हमारे बिल्कुल फिट हैं। पिछली बार भी कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम किया था। अब की बार भी बहुत सारे साथियों की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत साथियों ने अपना सुबह ही आकर के अपनी रिपोर्ट दी हैं। विधानसभा वाइज अपनी सभी साथी लोग बैठे हैं, उनसे रिपोर्ट आ रही है, लोग आ करके देने का काम कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट होने के बाद मोटा मोटा सा आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग कैराना लोकसभा फिर से जीतने जा रहे हैं। लगभग 92,000 के जो है विजयी रथ पर बैठ के आप जो लोकसभा पहुंचने का कार्य आपने पिछली बार 2019 में किया था, तो इस बार जो है कितने हजार मतों से आप अपने रथ पर सवार होकर जाने वाले हैं दिल्ली की, अगर हम बात करें तो? देखिएगा, जितना मार्जिन हमारा पिछली बार रहा था उससे कम रहने वाला तो नहीं है, उससे अधिक मार्जिन से ही हम लोग फिर से कैराना लोकसभा जीतेंगे। गंगो आपकी जब बहुत प्रिय विधानसभा रही है, गंगो में अगर देखा जाए तो प्रदीप चौधरी कितनी लीड लेकर निकल रहे हैं इस बार, अगर हम बात करें गंगो की, वहाँ पर आप विधायक भी रहे हैं? वो सब चीज़ें आ रही हैं निकल करके। मैं बताया है आपसे कि आंकड़े को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअलिटी पर हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि देर रात तक हम लोग शामली में उधर बिजी रहे, सभी साथियों से जानकारियां लेते रहे। लगभग 11 साढ़े 11 उधर ही बज गए थे, तो 12 बजे के बाद मैं रात इधर पहुंचा हूं और आज सुबह से ही मैं 7 बजे से यहाँ से सब लोग आना जाना लगा रहा। अभी उनसे फ्री होकर सबके जानकारी लेकर के यहाँ बैठे हैं। अभी गंगो की तरफ मैं जा रहा हूँ, वहाँ जा करके उन सबसे और भी फीडबैक हम लोगों को मिलेगा। बहुत सारी जगह का फीडबैक आया है। गंगो भी हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे।
जो लोग आपको ये लेकर फिक्र बंद रहे हैं, घर से निकल के आपको मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक गए हैं, आपके लिए जो है तमाम मंगल कामनाएं मन में रख के जो है उन्होंने आपको वोट डाला है, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, कैसे आभार और धन्यवाद करना चाहेंगे? अपने सभी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, पार्टी के सम्मानित साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। और उन्होंने बड़ी मेहनत करने का काम किया है और मेहनत करने के बाद अच्छा परिणाम निकालने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से उनकी मेहनत का परिणाम उनको मिलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।